तो नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल लाइब्रेरी। ये हमारी पिछली क्लास टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी का ही नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम नेशनल लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये उस क्लास में पूरा नहीं हो पाया था। तो आज हम पढ़ते हैं नेशनल लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी ये किसी भी देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय होता है। सबसे ऊपर इसी पुस्तकालय को रखा जाता है। यहाँ पूरे देश की सारी किताबों का संग्रह मिल जाता है आपको। तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? ये बेल्वेडेयर स्टेट, अलीपुर, कोलकाता में स्थित है। ये किसके अधीन कार्य करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन कार्य करता है। ये जो राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत के भीतर उत्पादित मुद्रित सामग्री को एकत्रित करने और उसे संरक्षित करने का कार्य करता है। ये राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत की आयतन और सार्वजनिक अभिलेखों की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। नेशनल लाइब्रेरी को भारतीय संविधान के अनुसार 7वीं अनुसूची के 62वें आर्टिकल के अनुसार विशेष संस्था का दर्जा दिया गया है। नेशनल लाइब्रेरी संघ सूची का विषय है। तो आगे हम नेशनल लाइब्रेरी की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कैसे अस्तित्व में आई। अब इसे हम 3 चरणों में पढ़ेंगे। पहले चरण में हम पढ़ेंगे कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कैसे हुई। दूसरे चरण में हम इंपीरियल लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे और तीसरे चरण में हम पढ़ेंगे कि नेशनल लाइब्रेरी कैसे अस्तित्व में आई। तो प्रथम चरण के अनुसार 31 अगस्त 1935 को जे.एच. स्टोकलर की पहल पर सर्वप्रथम एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना का निर्णय लिया गया था। 8 मार्च या 21 मार्च 1936 को कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। कई जगह पर 8 मार्च को भी मानते हैं और कई जगह पर 21 मार्च को भी सही मानते हैं। तो आप इसमें देख लीजिए एग्जाम में आपके ऑप्शन में क्या आता है, उस हिसाब से ही उसको सही कीजिएगा। और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी प्रारंभ में कोई सरकारी संस्था नहीं थी। ये स्वामित्व के आधार पर कार्य करती थी। इसके स्वामित्व के लिए 300 रुपये देने होते थे। अगर कोई 300 रुपये दे देता तो उस जमाने में वैसे भी 300 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी। आज के ज़माने में तो कोई छोटी-मोटी बात है 300 रुपये, लेकिन उस ज़माने में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। आगे हम देखते हैं कि इस समय इसके प्रोपराइटर यानी मालिक कौन थे? द्वारिकानाथ टैगोर थे। इसके प्रथम मालिक कौन थे? मतलब द्वारिकानाथ टैगोर थे। और ये कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय के पहले मालिक थे, द्वारिकानाथ टैगोर। और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन कौन थे? प्यारी चंद मित्रा। और इस समय तात्कालिक गवर्नर लॉर्ड मेटकॉफ ने 4675 खंडों यानी बुक्स को फोर्ट विलियम कॉलेज के पुस्तकालय से कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को हस्तांतरित किया था। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता लाइब्रेरी को खरीद लिया था। अब आगे हम इसके द्वितीय चरण के बारे में बात करते हैं। तो द्वितीय चरण में सबसे पहले द इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कई सचिवालय पुस्तकालयों को मिलाकर 1891 में इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। लॉर्ड कर्जन के समय 1902 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया गया था। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी और इंपीरियल लाइब्रेरी जिसकी स्थापना 1891 में हुई थी। इन दोनों को मिला दिया गया था। कब? 1902 में। किसने मिलाया था? लॉर्ड कर्जन ने मिलाया था। और इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट 1902 में ही आया था ये भी। आगे चल के 30 जनवरी 1903 को लॉर्ड कर्जन द्वारा मेटकॉल्फ हॉल से ये जनता के लिए खोल दिया गया था। मेटकॉल्फ हॉल में ये जनता के लिए खोल दिया गया था। और जो इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे? जॉन मैकफर्लेन। और जॉन मैकफर्लेन कौन थे पहले? ये ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी के असिस्टेंट लाइब्रेरियन थे। ये ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी भी एक
लाइब्रेरी है, ये म्यूजियम नहीं है। ये भी एक लाइब्रेरी, और ये अध्यक्ष कब से कब तक, वो लाइब्रेरी कब से कब तक रहे, 1901 से 1906 तक। कहीं जगह पे आपको 1902 भी मिलेगा, लेकिन वो ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए, इसमें कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है आपको। 1901 और 1902 दोनों सही हैं। और इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम भारतीय लाइब्रेरी कौन बने थे, हरिनाथ डे। ये 1907 से 1911 तक लाइब्रेरियन रहे थे। इसके बाद तीसरे लाइब्रेरियन जे ए चैपमैन 1911 से 1930 तक इंपीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन रहे। इसके बाद के एम असदुल्ला 1930 से 1947 तक इंपीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन रहे। इसके बाद एक कमेटी आई थी, रिचे कमेटी, ये 1926 में इसका गठन हुआ था, और इसकी रिपोर्ट 1928 में आई थी। इसने कुछ सिफारिशें की थी, जैसे पहली सिफारिश है इंपीरियल लाइब्रेरी को नेशनल डिपोजिटरी लाइब्रेरी बनाना। इनकी दूसरी सिफारिश थी कि इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता में ही होनी चाहिए। अब हम आगे पढ़ते हैं तीसरे चरण के बारे में। 1949 में एक एक्ट आया, इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ द नेम एक्ट 1948। इस एक्ट के तहत इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम बदलकर नेशनल लाइब्रेरी कर दिया गया था। और 1951 में नेशनल लाइब्रेरी को मेटकॉल्फ हॉल से बेल्वेडेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। पहले मेटकॉल्फ हॉल में थी, उसके बाद इसे बेल्वेडेर में स्थानांतरित किया गया था। और 1 फरवरी 1953 1 फरवरी 1953 1953 में ये जनता के लिए खोल दिया गया था। और इसका उद्घाटन किसने किया था, एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि हमारे पहले शिक्षा मंत्री भी थे। उस टाइम ये शिक्षा मंत्री थे। और नेशनल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन कौन थे, बी एस केशवन। आजादी के बाद ये पहले अध्यक्ष थे, मतलब लाइब्रेरियन अध्यक्ष नहीं, सॉरी, लाइब्रेरियन अध्यक्ष नहीं, लाइब्रेरियन। ये पहले लाइब्रेरियन थे आजादी के बाद। और ये 31 मार्च 1948 को लाइब्रेरियन बने थे, और ये 1948 से 1963 तक लाइब्रेरियन रहे। और नेशनल लाइब्रेरी का जो भवन है, उसका नाम है भाषा भवन। ये उसका भाषा भवन उसका मुख्य भवन है नेशनल लाइब्रेरी का। और जुलाई 1923 में इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कर दिया गया है। भाषा भवन का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कर दिया गया है। और नेशनल लाइब्रेरी में एक तो डायरेक्टर जनरल होता है, और 2 इसके सहायक लाइब्रेरियन होते हैं। वर्तमान में इसके महान निर्देशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन है, प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह। अब आगे हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। एक्विजिशन, पहला एक्विजिशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स का एक्विजिशन करता है और कंजर्वेशन भी करता है उनका। दूसरा दूसरा इसका फंक्शन है बिब्लियोग्राफिक सर्विस। और तीसरा है रेप्रोग्राफिक सर्विस। और चौथा है डॉक्यूमेंटेशन सर्विस। और पांचवा है रिपोजिटरी के रूप में कार्य करना। इसका पांचवा फंक्शन है रिपोजिटरी के रूप में कार्य करना। और छठा है इंटर लाइब्रेरी लोन। ये देश के किसी भी लाइब्रेरी को एक समय में 4 पुस्तकें 21 दिनों के लिए उधार दे सकता है। आगे हम पढ़ते हैं कि नेशनल लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन के लिए डीडीसी के 22वें एडिशन का प्रयोग करते हैं। और कैटलॉगिंग के लिए हम AACR2R का प्रयोग करते हैं। और सब्जेक्ट हेडिंग के लिए हम LCSH का प्रयोग करते हैं। LCSH मतलब लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। नेक्स्ट है, हम इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी करता है। इंडियन नेशनल लाइब्रेरी का प्रकाशन कौन करता है, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। और ये सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरी के परिसर में ही स्थित है। आगे हम बात कर लेते हैं कि नेशनल लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्षों की बातें कर लेते हैं हम। इसके पहले लाइब्रेरियन तो बी एस केशवन थे, जो कि 1950 से 1963 तक बने थे। और इसके दूसरे लाइब्रेरियन आजादी के बाद की बात है, इससे पहले भी 4 बन गए थे, लेकिन आजादी के बाद की बात बता रहा हूँ मैं आपको। इसकी आजादी के बाद सबसे पहले अध्यक्ष कौन बने थे, बी एस केशवन। ये 1950 में बने थे, 1950 से 1963 तक बने थे। उसके बाद एक बार और बने थे,
इनका पुनर्निर्वाचन हुआ था 1970 से 1971 के लिए। तो हमारे दूसरे लाइब्रेरियन कौन बने थे? वाई एम मुल्ले, जो कि 1963 से 1967 तक लाइब्रेरियन बने नेशनल लाइब्रेरी के। और तीसरे लाइब्रेरियन कौन बने थे? डी आर कालिया, जो 1967 से 1970 तक बने थे। हमारे इनके बाद चौथे लाइब्रेरियन कौन बने? टी के श्रीनिवास अयंगार, 1980 से 1980 तक ही रहे थे। इसके बाद कौन बने थे? कल्पना दास गुप्ता, जो कि 1983 से 1985 तक अध्यक्ष रहे। इसके बाद छठे अध्यक्ष कौन बने और लाइब्रेरियन कौन बने? टी ए वी मूर्ति, जो कि 1986 से 1987 तक लाइब्रेरियन रहे। इनके बाद सातवें लाइब्रेरियन कौन बने? डी आर रामाचंद्रन, जो कि 2001 से 2014 तक रहे। इसके बाद आठवें लाइब्रेरियन एच पी गेदाम, जो कि 2006 से 2012 तक लाइब्रेरियन रहे। इसके बाद 9वें लाइब्रेरियन कौन बने नेशनल लाइब्रेरी के? वो थे शिव प्रसाद सेनापति, जो कि 2021 में बने थे। आप इन्हें 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, वरना इनका बहुत मुश्किल से याद होते हैं ये। आप लगातार इनको पढ़ते रहिए ताकि आपको ये याद हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो नेशनल लाइब्रेरी है उसमें आशुतोष मुखर्जी का व्यक्तिगत संग्रह शामिल है। इन्होंने इसको दान दिया था नेशनल लाइब्रेरी को, आशुतोष मुखर्जी ने नेशनल लाइब्रेरी को ये दान दिया था। आगे हम देखते हैं कि जो नेशनल लाइब्रेरी है उसे डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के तहत डेपोजिटरी पुस्तकालय बनाया गया था। इसके तहत 30 दिन के अंदर अंदर जो भी भारत के अंदर पुस्तकालय छपती हैं उनकी एक कॉपी नेशनल लाइब्रेरी को पहुंचनी चाहिए। 30 दिन के अंदर अंदर पहुंचनी चाहिए। तो हमारा ये नेशनल लाइब्रेरी का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मैंने इस क्लास के अंदर सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लिया है जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो महत्वपूर्ण है। फालतू का कचरा मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। आप इसे 2 से 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको ये जरूर याद होंगे। और एग्जाम से पहले आपको इसे कम से कम भी 10 से 20 बार उसको पढ़ लेना है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। अगर इस टॉपिक में और भी कोई इंफॉर्मेशन मुझसे रह गई हो तो मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से मैं करवा दूंगा। जैसे ही हमारे ये सारे टॉपिक हो जाएंगे उसके बाद हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हो सकता है आपको इसमें कुछ नई अपडेट मिले या कुछ नए क्वेश्चन मिले, तो आप इसके जब आपकी ये क्लास नोट्स बन जाए तो आप पीछे 1-2 पेज खाली छोड़ दीजिए जहां आप नई इंफॉर्मेशन वहां लिख सकें। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।